यह जो जश्न आप देख रहे हैं यह कोई किसी के खुशी होने का जश्न नहीं है, बल्कि यह जश्न है जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज के बंद होने पर। यह जो आप जश्न देख रहे हैं वह जश्न है जम्मू कश्मीर में एक मेडिकल कॉलेज के बंद करवाने के बाद का। कॉलेज में 50 बच्चों की पढ़ाई बाधित करने पर यह जश्न हो रहा है। यह जश्न हो रहा है भेदभाव को लेकर। यह जश्न हो रहा है बच्चों की शिक्षा छीनने को लेकर। अब सवाल यह है कि आखिर यह कैसा भेदभाव है, किनके बीच का भेदभाव है और कितना भेदभाव है, और इन भेदभाव का आखिरकार सूत्रधार कौन है। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद करने को लेकर। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस मेडिकल कॉलेज में बवाल हो रहा है। यहां हुए एडमिशन में 50 छात्रों में 44 मुस्लिम छात्रों का दाखिला होता है और महज 6 हिंदू छात्रों का इसमें प्रवेश मिलता है, जिसके बाद हिंदू संगठन इसके विरोध में उतर आते हैं और लगातार विरोध करते हैं। और उसका इल्ज़ाम यह हुआ कि आखिरकार सरकार को वह मेडिकल कॉलेज बंद करना। बता दें कि इसके बाद से ही श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के बैनर तले कई हिंदूवादी संगठन मेडिकल कॉलेज में मुसलमान छात्रों के अधिक संख्या में दाखिले को लेकर विरोध कर रहे थे। हिंदूवादी संगठनों में विरोध के बाद कार्रवाई हुई। बता दें कि पिछले साल नवंबर में इस दाखिले की सूची आने के बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया था। मामला यह था कि साल 2025 सितंबर का महीना में इसी मेडिकल कॉलेज को सरकार के द्वारा एनएमसी दी गई थी, यानी इस मेडिकल कॉलेज को चलाने की अनुमति प्रदान की। कॉलेज बंद होने पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि किस बात का जश्न। कॉलेज बंद होने पर जश्न मनाने को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आखिर किस बात का जश्न है। अगर बच्चों का भविष्य खराब करके आपको खुशी मिल रही है तो आप फोड़िए पटाखे। आगे सीएम अब्दुल्ला ने कहा, बाकी देशों के लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग मेडिकल कॉलेज को बंद कराने की लड़ाई लड़ी है। आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जम्मू कश्मीर के बच्चों का भविष्य खराब करने पर अगर आपको खुशी मिल रही है तो आप मनाइए जश्न। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी ने कहा कि विद्यालय के मापदंड पूरे नहीं थे। कहा जाता है कि किसी मेडिकल कॉलेज को संचालित करने से पहले उसके कुछ मापदंड होते हैं, जिसके आधार पर सरकार एनएमसी अनुमति देती है। अगर एनएमसी के मापदंड पूरे नहीं थे तो सितंबर 2025 में इस कॉलेज को चलाने की अनुमति कैसे दी गई? और अगर मापदंड पूरे थे तो फिर यह विरोध कैसा कि आखिर 4 महीने विद्यालय संचालित होने के बाद विद्यालय को बंद करना पड़ा है। इस पर बीजेपी के एक नेता ने कहा कि अगर कोई संस्थान खरा नहीं उतरता है तो उसकी मान्यता रद्द होती है। गुणवत्ता संख्या से ऊपर है।
बता दें ये वही मेडिकल कॉलेज है जिसे सितंबर 2025 में 50 सीटों पर छात्रों को दाखिले के लिए एनएमसी ने अनुमति दी थी। लेकिन अब सवाल यह है कि संस्थान में कमियां थी तो फिर सरकार ने एनएमसी से दाखिले की अनुमति कैसे दी? यह हमेशा एक सवाल लोगों के जहन में गूंजता रहेगा। इसी तरह की बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें जर्नलिस्ट कैफे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।